आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के, जहां पर पोस्टमार्टम होता है। इस जगह पर मैं इसलिए मौजूद हूं क्योंकि 18 जून को मनगटा के विस्लिंग वुड रिसोर्ट में तिवारी की संदिग्ध हालत में जो लाश मिली थी, उसे यहां लाया गया। यहां लाने के बाद वो मृत घोषित कर दी गई, लेकिन यहां उसे बाद में लाया गया। उसके पहले जो आरोपी थे वो उसको लेकर गए, की बॉडी को लेकर गए निकुम, लगभग 30 किलोमीटर दूर निकुम गांव लेकर गए। दुर्ग के अंडा के पास यह है। वहां जब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम चेक नहीं करेंगे, तब उनको मेडिकल कॉलेज लाया गया। मेडिकल कॉलेज में को मृत घोषित कर दिया गया और उसके बाद हुआ यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम। जमीनी स्तर से इस पूरे मामले को समझाने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ और हर वो चीज आपको बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। पोस्टमार्टम जहां पर होता है वहां पर आने का मकसद ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 घंटे के अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें ना तो तिवारी के गले पर निशान मिले, ना शरीर पर कोई गंभीर चोट मिला, ना सर पे कोई गंभीर चोट मिला, न ही कार्डियक अरेस्ट सामने आया। तो की मौत हुई कैसे? इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आशुतोष हिरवानी नाम के युवक को, जो कि रिसोर्ट का संचालक भी है, उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है। उसके साथ एक छत्रपाल नाम के युवक को गिरफ्तार किया करके जेल भेजा गया और एक बेलचंदन नाम के युवक को। लेकिन क्या ये 3 ही आरोपी हैं? जबकि मौका वारदात पे कुल 8 लोग थे, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं आया, तो अब की मृत्यु हुई कैसे? अधिक शराब के सेवन से, सेक्सुअल असाल्ट से, चूंकि बलात्कार का मामला दर्ज है, सेक्सुअल असाल्ट से, या फिर किसी और मसले से, या फिर रास्ते में उसकी मौत हुई? क्या कुछ हुआ? इस मामले में बहुत सी पेचीदगियां हैं। मैंने आपको बीते दिनों मनगटा के रिसोर्ट से जाके भी मनगटा के रिसोर्ट की असल हकीकत आपको दिखाई, और अब मैं हर वो चीज आपको बताऊंगा जो आपको देखना चाहिए और तिवारी के मामले में जो आप जानना चाहते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज में, और खोलूंगा हर राज परत दर परत, वो सब जो अब तक किसी पर्दे के पीछे है। तो पूरी घटना इस प्रकार है कि 18 जून की रात करीब 8 बजे, 7 से 8 बजे के बीच अपने दोस्तों के साथ निकली। 3 युवक रायपुर के थे और एक भिलाई की लड़की, जो एक गाड़ी में थे। 3 युवक वो जो गिरफ्तार हुए हैं, और ये दूसरी गाड़ी में थे। सभी लोग पहले विधानसभा रोड स्थित सीमांस क्लब में गए, भरपूर शराब पी, नाच गाना किया। उसके बाद वो वापस आए। रास्ते में फिर उन्होंने शराबखोरी की। सारे लोग मदहोश थे। उसके बाद पुलिस ने जो थ्योरी बताई है, उसमें कहा गया है कि लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाई गई। बिल्कुल, लड़की को मनगटा के रिसोर्ट में लाया गया। लड़कियां और बाकी लोग भूखे थे, तो उन्होंने दुर्ग के और या टेढ़ेसरा के एक ढाबे से खाना पैक कराया। खाना पैक कराने के बाद वो मनगटा रिसोर्ट पहुंचे। मनगटा रिसोर्ट में रात सब खाना पीना एंजॉय कर रहे थे, और सुबह 4 बजे पता चला कि जो है वो बाथरूम में औंधी पड़ी हुई है। इस मामले में एक चीज यह भी है कि औंधी तो जरूर पड़ी थी, लेकिन उसके नीचे के हिस्से में कोई भी कपड़ा नहीं था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जो कपड़े लेकर गई थी वह उसके शरीर पर नहीं थे, बल्कि वह जो कुर्ती थी वो किसी और की थी। मौका वारदात पे कुल 6 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिसमें से एक की मौत हो गई।
एक की मौत हो गई और 3 लोग गिरफ्तार हो गए। तो इस मामले में रायपुर के जो 3 लड़के थे उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वो बाहर हैं, मतलब पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मौत कैसे हुई, यह अभी भी एक संदिग्ध मामला है। इस मामले में एक और पुट यह है कि जो रिसोर्ट का संचालक था, रिसोर्ट का संचालक जो है वो आशुतोष था। आशुतोष ने अपने किसी परिचित को फोन करके कहा, जो भी केयर टेकर वगैरह रहा होगा, चाबी तो आशुतोष के पास थी नहीं, तो वह केयर टेकर कहाँ है। यह बात हमें स्पष्ट रूप से आशुतोष ने ऑफ द रिकॉर्ड थाने के सामने कही थी कि वहां एक केयर टेकर परमानेंट रहता था और परमानेंट था। दूसरे दिन जब हमने रिसोर्ट के संचालक से बात की, किसी महिला से, तो उन्होंने भी कहा कि वहां पर केयर टेकर रहता है और केयर टेकर ही ताला लगा के वहां से निकला था। तो इस पूरी पिक्चर में जो केयर टेकर है वह कहाँ है, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वारदात के दिन वह भी मौके पे मौजूद रहा होगा। इस मामले में जो परिजन है वह किस तरह का आरोप लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। पुलिस वाले कल बोले हम लोग को कि ये लड़की जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसका पूरी अभी हम लोग को मतलब कोई प्रूफ नहीं मिला है। पर जब वो हम लोग को पेपर मिला उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि जब लड़का रूम में गया तो लड़की रूम से वो बाहर आ गई, जो खुशबू जोशी नाम है, और उसके बाद वो लड़की ही फ़ोर्सफुली उसको लेके गई है। और इससे मेरी बहन की बदनामी हो रही है कि ये लड़की खुद गई होगी, खुद ड्रिंक करती होगी, जबकि उन लोग खुद कबूले हैं उन लोग कि हम लोग ज़बरदस्ती उसको बहला-फुसला के घर से लड़की से कॉल करवा के ले गए। कोई भी फ्रेंड बुलाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है 1 घंटे में आ जाएँगे, पार्टी करके वो गई होगी, और उसके बाद से हम लोग ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाए हैं उसको, और उसके साथ पूरा गलत करने में वो लड़की भी पूरा सहभागी है और वो साथ जो 4 लड़के हैं उन लोग भी हैं। जिस तरह से इस मामले में 6-7 लड़के थे और एक लड़की थी, तो 3 गिरफ्तारी हुई है, तो बाकी के लेकर क्या कहना चाहेंगे? बाकी को भी वैसे ही सज़ा मिलना चाहिए जैसे इन तीनों को मिला। उन लोग को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं तो एकदम हमारे सामने सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, जाके एसी में बैठे रह रहे हैं, और उन लोग को बस एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट ही है, पूरा भेदभाव के साथ। तो उसकी हत्या हुई है कि क्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हत्या हुआ है और बिल्कुल ही उस पूरा प्लानिंग के साथ हत्या किया गया है। कि जैसे लड़की के चरित्र की बात आ रही है कि उसके गलत आदतें थे, तो जब लड़कों ने कबूला है कि हमने ज़बरदस्ती उसको शराब पिलाए हैं और बोल रहे हैं कि हम पहले से, अगर वो लोग टी-शर्ट वगैरह जो खरीदे हैं तो पहले से ही उनको मतलब पता था कि इसकी हत्या करना है, इसलिए उन लोगों ने प्लानिंग से पहले से ही टी-शर्ट वगैरह जो खरीदे हैं, बयान उन लोग दिए हैं। पुलिस हमको जो कागज़ दिए उसमें लिखा है कि लड़की को बुलाया गया है, लड़के के द्वारा फ़ोन किया, नहीं मना करने पे लड़की के द्वारा प्रेशर करके उसको बुलाया है, लेके गए हैं। और जब वो पुलिस ये बोल रही है कि उसके शरीर पे चोट के निशान हैं, जब चोट के निशान है, हत्या हुआ है, तो बचे जो 4 लोग हैं उनको पुलिस क्यों छोड़ रही है? एक लड़की को और 3 लड़के जो रायपुर के उनको पुलिस छोड़ रही है, क्यों छोड़ रही है? जब कोई सभी साथ में गए हैं और उसमें बयान की कॉपी में लिखा हुआ है कि दोनों अंदर वॉशरूम में गए थे, उसके बाद लड़के जब अंदर गया तो लड़की बाहर आ गई। तब और उसके बाद में उसने गलत किया, तो बचे लड़कों को, जब लड़की बाहर आई और वो अंदर गया तो ये लड़की बचे लड़कों को बुला के क्यों उसको बचाई नहीं? बचाई इसलिए नहीं क्योंकि इनका पूरा ही पहले से मन था कि उसका हत्या करना, इसलिए इन लोगों ने प्लानिंग के साथ वैसे किया है। और पुलिस प्रशासन जो है वो 3 लड़कों को और 1 लड़की को, ये 4 लोगों को छोड़ रही है। जब पता है कि पीएम रिपोर्ट बोल रहे आया है, उसमें मारपीट हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तो फिर सभी के ऊपर केस क्यों नहीं बन रहा है? मैं कल पुलिस थाना गई थी तो पुलिस वो लड़की को बचाना चाह रहा है, बोल रहे वो लड़की की कोई गलती नहीं। क्यों कोई गलती नहीं है? जब वो लड़की अलग रूम में थी तो लड़की बचाने की कोशिश करती, उसको फ़ोन कॉल करती, पुलिस को बुलाती किसी किसी को कि हम उस लड़की को बचाना चाहते हैं, तो ये काम नहीं करी। वो लड़की को क्यों छोड़ दे रहा है पुलिस? हम लोग चाह रहे हैं कि उसको भी पकड़े, उसको भी जितना कड़ी कड़ी सज़ा इन लोग को दे रहे हैं उतना उसको भी दे। और मेन आरोपी तो लड़की है, लड़की की वजह से ना एक लड़की जाएगी, तो उसको क्यों बचाना चाह रहा है? हम लोग ये मांग करते हैं हम पुलिस से, हम पुलिस को यही गुहार कर रहे हैं। 18 जून को मनगटा में एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में मैं लगातार आपको परत दर परत वो खबर दिखा रहा हूं जो अब तक किसी ने आपको नहीं दिखाया। चूंकि एक युवती की मौत का मामला है, 3 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हैं, 3 लोग अभी तक, 3 लोग जो और थे वो पकड़ में नहीं आए हैं या फिर फरार हैं या फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। एक महिला होने के नाते इस मामले का क्या होगा कानूनी व्यू, आइए बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर है रितिका सिंह जी, सर्वोच्च न्यायालय की रितिका सिंह जी मेरे साथ हैं।
उनसे बात करेंगे कि कानूनन इस मामले में क्या और कैसा होना चाहिए। रितिका, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार कुछ समय पहले मैंने जो आपको बताया जी। कि ये घटना है जी 18 जून 2026 की मनगट्टा 18, की। हाँ, तो इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। जी। बलात्कार का एक मामला है उनके ऊपर और कुछ और वो मामला है, जी। लेकिन इस मामले में टोटल 7 लोग वहां पर मौजूद थे। 8 लोग मौजूद थे जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। जी। तो बाकी लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया या फिर क्या उन्हें छोड़ा जा सकता है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मौकाए वारदात पे टोटल 8 थे, जिसमें से एक की जो है वो मौत हो चुकी है, जिसे हम कह रहे हैं बार-बार विक्टिम। अब बचते हैं 7, जिसमें से एक उसकी फीमेल फ्रेंड थी और 6 उसके मेल फ्रेंड थे। 6 मेल फ्रेंड में भी 3 अरेस्ट हुए हैं और 3 किसी रीज़न से अभी तक वो जुडिशियल कस्टडी में या फिर कह दीजिए आप मजिस्ट्रेट के सामने उनके समक्ष उन्हें पेश नहीं किया गया है। अब वो जो 3 अरेस्ट नहीं हुए हैं, वो क्यों अरेस्ट नहीं हुए हैं, वो हम फाइंड करेंगे जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। और पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो जो यहाँ का जो माननीय न्यायालय है वो इस पे संज्ञान लेके क्या कहते हैं, क्या अपनी विशेष टिप्पणी देते हैं, क्या वो उनके ऊपर कोई फर्दर मुकदमा चलाने के लिए कहते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन इस समय इनिशियल स्टेज पे, जहाँ पे अभी इस क्राइम सीन को 30 डेज़ भी नहीं हुए हैं क्राइम को हुए, उस बीच में ऐसे इतने हीनस क्राइम पे, जहाँ पे इतना जघन्य अपराध एक लड़की के साथ हुआ है जो अपने घर की एक अकेले पालनहार थी, जो खुद कमाती थी। उसके पिताजी, अब जो सुनने में आ रहा है कि वो फिजिकली हैंडीकैप थे। तो उस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि पुलिस अथॉरिटी के पास इतना पावर है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट देके उन्हें छोड़ सके, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो 3 अरेस्ट हुए हैं उनके स्टेटमेंट क्या हैं, और जो उसके साथ उसकी जो फीमेल फ्रेंड थी वो क्या कह रही है कि इन तीनों का 21 कंडक्ट पे इन्हें छोड़ा गया है, इतने इनिशियल स्टेज पे, इतने हीनस क्राइम के बाद, ये थोड़ा-सा सस्पिशियस जो है वो क्रिएट कर रहा है पुलिस वालों के ऊपर। ऑल्दो कोई रीज़न हो सकता है कि भाई उनके स्टेटमेंट मैच कर रहे होंगे, या हो सकता है वो क्राइम सीन पे जिस समय ये इंसिडेंट हुआ होगा वो यहाँ हो सकता है वो वहाँ हुए भी ना हो। लेकिन अब इतने इनिशियल स्टेज पे कुछ मेरिट्स पे जाके कमेंट करना तो मैं कहूँगी ये सही नहीं होगा। बाकी देखते हैं कि पुलिस क्या करती है और ये कब तक चार्जशीट फाइल करती है। वैसे ऐसे मैटर्स पे, क्योंकि जैसे वो कुछ एमएलसी पे है और सबके बयानों पे है, कुछ फ़ोन रिकॉर्ड्स भी होते हैं, कुछ लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी भी होती है, जो हमारे लीगल पार्ट में कहते हैं लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी बहुत मैटर करता है इस तरह की क्राइम में, क्योंकि अब वो मर्डर भी हो चुका है और अब उसके साथ वो जो कहते हैं ना क्राइम अगेंस्ट वेमेन, वो भी हुआ है। तो मैं वही कहूँगी कि पुलिस जो है इसमें निष्पक्ष जाँच करे और आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि अपने भविष्य पे ध्यान दें, इस तरह की हरकतें ना करें। फिर कल को पुरुष कहता है कि सारे कानून जो हैं वो लड़कियों के लिए बने हैं। जब सारे कानून लड़कियों के लिए बने हैं, उसके बाद आप लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है कि आप इस तरह का जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। तो बेशक है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबको, ठीक है, महिला मित्र होना, एन्जॉय करना, उम्र कम है, सब अच्छी बात है। लेकिन किसी की जान चली जाए, किसी की इज़्ज़त पे बात आ जाए, ये बहुत गलत है। तो ये आजकल के रितिका जी, इसमें एक मामला और है। जो रिसॉर्ट का संचालक था वो आशुतोष था, जी। लेकिन उसकी जो मालिक है वो भिलाई निवासी कोई और है। जी। तो क्या इस मामले में रिसॉर्ट के संचालक पर भी मामला दर्ज हो सकता है? हाँ, संचालक मतलब भी देख-रेख तो उन्हीं के हाथ में है। मालिक संचालक तो आशुतोष था। आशुतोष हैं, जो ओनर हैं। तो ये तो होता ही है। आईपीसी में एक रूल है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, जिसको हम कहते हैं कि भई अगर आपके प्रीमाइसेस मतलब आपका होटल भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, फार्म हाउस भी हो सकता है। अगर वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो अल्टीमेटली वो तो लायबल है ही है, जवाबदारी उनकी भी बनती है। अगर मैं ही अपने घर में बैठी हूँ, मेरे ही घर में अगर मेरी मेड को कुछ हो जाए, तो भई मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको कम्पेंसेशन दूँ। तो ठीक उसी तरह ये होटल के मालिक की भी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपके होटल में ये चीज़ हुई है तो कि आप उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएँ, और जो मेन कल्प्रिट है उसमें आप पूरा सहयोग करें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को पूरा सपोर्ट करें, सीसीटीवी विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टाफ कि उन्हें क्या बयान देना है, और निष्पक्ष जाँच हो। ये बिल्कुल उनकी दायित्व बनता है। धन्यवाद रितिका जी। तो पूरी खबर में आपने देखा, पूरी खबर में मैंने आपको अपने से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से के बयान से ये दिखाया मैंने आपको कि रिसॉर्ट के जो मालिक हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो तीन लोग रायपुर के जो युवक हैं जो पकड़ में नहीं है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि हत्या का मामला सामने आया तो जाहिर तौर पर उन पर हत्या का मामला दर्ज होगा। मैंने परिजनों का भी एक कथन आपको दिखाया
मैंने परत दर परत हर वो चीज आपको दिखाई जो इस मामले से जुड़ा था और जो आप जानना चाहते थे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर के बाद फिर एक बार सभी से गुजारिश और फिर एक बार पुलिस प्रशासन और तमाम प्रशासन से सीधे तौर पे मैं अपने खबर के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मनगटा में जो शराबखोरी अय्यासी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि यह युवती ये एक युवती थी और इसके बाद और भी इस तरह के मामले सामने आए। तो लगाम कसना जरूरी है और हर माँ बाप से भी निवेदन, हर माँ बाप को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों को उतनी ही छूट दें जितनी आवश्यक हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ मामले में सामने आएगा और कितने लोगों की और गिरफ्तारी होगी और क्या कुछ इस केस में नया अपडेट रहेगा, मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। और इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप में जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों से बने रहने के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, आपका अपना चैनल। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।